नमस्ते 10th क्लास। आज की वीडियो में हम हमारी जो छठी कविता है यह दंतुरित मुस्कान, जिसको लिखा है कवि नागार्जुन ने, इसका प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य हम पढ़ेंगे। यह दंतुरित मुस्कान नागार्जुन की एक बच्चे के छोटे छोटे दांत जो निकल आते हैं और फिर वो मुस्कुराता है और कितना सुंदर लगता है। एक छोटे बच्चे के हंसते हुए चेहरे का बड़ा सुंदर बिंब प्रस्तुत किया है। यह बताने का प्रयास किया है कि बच्चे जितने शारीरिक रूप से जितने कोमल और सुंदर होते हैं, उतने ही मन से वो कोमल और स्वच्छ निर्मल होते हैं। और बच्चे के संपर्क में जो आ जाता है, कठिन से कठिन, कठोर से कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी कोमल बन जाता है। बच्चे की जो सच्चाई है वो हर व्यक्ति को कोमल बनाने के लिए मजबूर कर देती है। ये समझाने का प्रयास कवि ने इस कविता के अंदर किया है। एक बच्चे की सुंदरता का बड़ा सुंदर बिंब कवि ने यहाँ प्रस्तुत किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि नागार्जुन जो कवि थे वे घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। बाहर ज़्यादा रहते थे, घर कम रहते थे। जैसे कि उनका बच्चा बिल्कुल ही थोड़े ही दिनों का था, वो छोड़ करके बाहर चले गए और जब वापस आए तो 6-7 महीने का उनका बच्चा था। छोटे छोटे दांत निकल आए थे और बच्चे को मुस्कुराते हुए देखकर कवि के मन में जो भाव प्रस्तुत हुए, उन भावों को कवि ने बिंब प्रधान बना करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग कवि ने बड़ा सुंदर यहाँ किया है। तुम्हारी किसकी? कवि के खुद के बच्चे की। कवि जैसे ही बाहर से घर आते हैं और उनका बच्चा जो 6-7 महीने का हो चुका है और दूध वाले, दंतुरित मुस्कान का मतलब दूध वाले छोटे छोटे दांत निकल आते हैं और बच्चा मुस्कुराता हुआ कैसा सुंदर लगता है। तो कवि का बच्चा जो छोटे छोटे दांतों के साथ हंसता है, मुस्कुराता है, तब कवि क्या कह रहे हैं अपने बच्चे को कि तुम्हारे जो ये छोटे छोटे दांतों वाली जो हंसी है, तुम मुस्कुरा रहे हो ना, ये मुस्कुराहट में इतनी शक्ति है, इतना सौंदर्य भरा हुआ है कि मृतक मरा हुआ डाल देगी जान का मतलब जीवित करना, कि मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित कर देगी। कवि अपने बच्चे को कह रहे हैं कि हे बच्चे, आपकी जो ये छोटे छोटे दांतों वाली हंसी, ये मुस्कुराहट मरे हुए व्यक्ति के अंदर भी जान डाल देगी, मरा हुआ व्यक्ति भी जीवित हो जाएगा। यहाँ प्रतीकात्मकता है। मरा हुआ व्यक्ति कौन होता है? आलसी। मरा हुआ व्यक्ति कौन होता है? बिल्कुल ही उदास हो जाता है, काम में मन नहीं लगता, बिल्कुल जिसका लक्ष्य से भटक जाता है। कहने का मतलब अगर बच्चे के संपर्क में वो आता है ना, तो वो भी कर्मशील बन जाता है, उसको भी उसका लक्ष्य मिल जाएगा। बड़ी सुंदर बात कवि ने यहाँ प्रस्तुत की है। क्या कह रही हैं कवि अपने बच्चे को? धूली धूसर तुम्हारी ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में हिल रहे जलजात। धूली धूसर, धूली होता है मिट्टी, पूरी तरह मिट्टी से भरा हुआ तुम्हारा ये गात, गात होता शरीर। कवि अपने बच्चे को कह रहे हैं कि तुम्हारा जो बच्चे खेलते हैं और मिट्टी से कैसे सन जाते हैं, कि मिट्टी से भरा हुआ जो ये तुम्हारा शरीर है इतना सुंदर लग रहा है। और कवि क्या कल्पना कर रहे हैं, कवि के मन में कैसे भाव उठ रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जल जात कमल में खिलने वाला, यानी कि कमल पानी में खिलने वाला, कमल का जो फूल होता है उसका नाम जल जात है, कमल का ही पर्यायवाची है, कि तुम तो कमल के फूल के समान इतने सुंदर हो, किसी तालाब को छोड़ करके मेरी जैसी झोंपड़ी में आ गए, कि कहीं से इतने सुंदर बच्चे तुम मेरे घर पैदा हो गए। कहने का मतलब ये है कवि का। क्या कह रहे हैं कवि? प्रस पाकर तुम्हारे ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण।
कवि को कैसा लग रहा है कि मानो कोई पत्थर था, कठिन पाषाण का मतलब कठोर पत्थर था। कौन? तालाब। तालाब कठोर पत्थर था और जैसे ही तुम्हारा प्रस का मतलब है तुम्हारा स्पर्श किया, हे बच्चे तुमको छुआ, तुम्हारे प्राणों को, तुम्हारे शरीर को जैसे ही उस पत्थर ने छुआ ना, तो वो कठिन पाषाण ही जल बन गया होगा। क्या संभावना कर रही हैं? कवि के मन में क्या लग रहा है? कवि कह रहे हैं कि जो तालाब था वो कठोर पत्थर था और जैसे ही आपको उसने छुआ वो तो कठोर पत्थर से जल बन गया। क्या प्रतीकात्मकता है? कवि ने क्या बात बताई है कि कवि ने यहाँ, कवि कह रहे हैं कि मैं कठोर हृदय वाला था और जैसे ही मानो आपको देख लिया, आपको गोद में ले लिया, मैं तो बिल्कुल कोमल भाव मेरे अंदर निकल आए हैं। क्या कह रहे हैं कवि अपने बच्चे के बारे में आगे? छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। क्या भाव प्रस्तुत कवि ने किया है, क्या बिंब यहाँ कवि ने प्रस्तुत किया है कि बच्चे को छूने से, बच्चे को केवल गोद में लेने से ही शेफालिका के फूल होते हैं, बिल्कुल लगते ही, हाथ लगाते ही झड़ने लग जाते हैं, बड़े सुंदर फूल होते हैं। कि बच्चे को छूते ही जैसे शेफालिका के फूल झड़ने लगे हैं मेरे हृदय के अंदर, मतलब हृदय के अंदर अच्छे अच्छे विचार उत्पन्न होने लग गए बच्चे को गोद में लेते ही। बच्चे को छूते ही जैसे हृदय में अच्छे अच्छे विचार बहने लगे, कहने का मतलब क्या है। और बांस था कि बबूल। बांस साहित्य के अंदर किसका प्रतीक होता है? अकड़पन का, अकड़ू व्यक्ति का। और बबूल का पेड़ होता है कांटेदार, और साहित्य के अंदर बबूल का पेड़ किसको माना जाता है? कांटेदार का मतलब कष्ट देने वाला व्यक्ति, निर्दयी व्यक्ति होता ना। कि कवि कह रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल अकड़ू व्यक्ति था, बिल्कुल बबूल की पेड़ की तरह कष्ट देने वाला था, और जैसे ही आपको छू लिया मेरे अंदर तो अच्छे अच्छे विचार बहने लगे। कहने का मतलब क्या है कि अगर बच्चे का स्पर्श हो जाए तो कठोर से कठोर व्यक्ति, निर्दयी से निर्दयी व्यक्ति, अकड़ से अकड़ व्यक्ति के अंदर भी कोमल भाव उत्पन्न हो जाते हैं, अच्छे विचार उत्पन्न हो जाते हैं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लूं मैं फेर। कवि बीच बीच में अपने बच्चे को क्या कह रहे हैं? बच्चा जैसे ही कवि बाहर से आए तो कवि को पहचान नहीं पाया, क्योंकि कवि को पहले बच्चे ने देखा नहीं, भोला था, छोटा था, तो वो बार बार कवि को देख रहा है कि हाँ भाई ये कौन अजनबी आ गया। तो कवि को मन में लग रहा है कि बच्चा बहुत देर से मेरे सामने नज़रें गड़ाए हुए देख रहा है, ये थक गया होगा। तो क्या कह रहे हैं बच्चे? तुम मुझे पाए नहीं पहचान, कि हे मेरे बच्चे तुम मुझे नहीं पहचान पाए कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। देखते ही रहोगे अनिमेष, अनिमेष होता टकटकी लगा के देखना, पलक झपकाए बिना देखते रहना, कि बिना पलकें झपकाए कितनी देर से मुझे ही देखते रहोगे क्या? मुझे पहचान नहीं पाए क्या? प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रश्नात्मक शैली का सुंदर प्रयोग कवि ने यहाँ किया है। थक गए हो, कवि कह रहे हैं क्या आप थक गए हो क्या? इतनी देर से मुझे देख रहे हो। आंखें लूँ मैं फेर, आंखें फेरना का मतलब है कि मैं ही दूर चला जाता हूँ ताकि आप थको ना। क्या मैं दूर चला जाऊँ? तुम मुझे पहचान नहीं पाए क्या? दिक्कत हो रही है आपके? क्या थक गए हो? कवि ने अपने बच्चे से ये सवाल किए हैं। क्या कह रहे हैं कवि आगे? क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। बच्चे से क्या प्रश्न कर रही हैं कि क्या हुआ, कि कोई बात नहीं है। कवि कह रहे हैं परिचित का मतलब जान पहचान, पहली बार कि मैं अब आया हूँ, पहली बार में हमारी जान पहचान नहीं हुई है, आपको पता नहीं कि मैं आपका पिता हूँ, कोई बात नहीं, हम बाद में परिचित हो जाएंगे। जैसे मैं आपके साथ रहूँगा ना, आपको पता चल जाएगी कि मैं अजनबी नहीं हूँ, मैं घर का हूँ, मैं आपका पिता हूँ। यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज,
मैं न सकता देख, मैं न जा पाता जान, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। बच्चे की जो सुंदरता है, जो छोटे छोटे दूध वाले दांतों से हंसता हुआ जो बच्चा सुंदर लग रहा है, बच्चा कितना सुंदर होता है और उसकी सुंदरता से कैसे व्यक्ति के विचार बदल जाते हैं। ये बातें कवि कहते हैं कि मैं तो कभी नहीं जान पाता अगर मैं आपको देखता नहीं तो। मैं इस बात को समझ नहीं पाता कि बच्चे की सुंदरता से कैसे कठोर व्यक्ति भी कोमल बन जाता है। तो ये कवि कैसे जान पाए? कवि कह रही हैं तुम्हारी माँ ने बनी होती माध्यम। माध्यम का मतलब है कि आपकी माँ ने आपको जन्म नहीं दिया तो मेरे को क्या पता चलता कि बच्चे को छूना, बच्चे को स्पर्श करना, बच्चे के संपर्क में आना, विचारधारा कैसे व्यक्ति की बदल देते हैं, कितना अच्छा लगता है। ये सारी चीज़ें मैं नहीं समझ पाता अगर आपकी माँ नहीं होती तो। अगर आपकी माँ ने आपको जन्म नहीं दिया होता, मैं तो चला गया था, कभी तो चले गई थी छोड़ कर के, पीछे से उसकी माँ भी चली जाती, उसका पालन पोषण नहीं करती तो बच्चे का पता नहीं क्या होता। कि आपकी माँ ने आपका पालन पोषण नहीं किया होता, इतना सुंदर रूप आपको प्रदान नहीं किया होता तो मैं तो समझ ही नहीं पाता, मैं तो आपको देख ही नहीं सकता था। और तुम्हारी ये सुंदर मुस्कान है उसको महसूस ही नहीं कर पाता। इसीलिए कवि ने कहा कि तुम्हारी माँ ने जो किया है वो सब इसी के कारण ही मैं आपको देख पाता हूँ और ये सारी चीज़ें समझ पाया हूँ। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चीर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। क्या कह रही हैं कवि कि तुम धन्य हो बेटा। अपने बच्चे को कवि कह रहे हैं कि तुम भाग्यशाली हो जो तुम्हें इतनी अच्छी माँ मिली, जो अकेली माँ ने तुम्हारा पालन पोषण किया, इतना अच्छी देख रेख तुम्हारी की, और माँ भी तुम्हारी धन्य। अब कवि के मन में तो ऐसा लग रहा है कि इतना सुंदर बच्चा, इतना सब कुछ देखते ही सारे दुख दूर हो गए बच्चे को। मतलब इसकी माँ तो हरदम इसके पास रहती है, पता नहीं कितनी खुश रहती होगी इस बच्चे का रूप देख देख करके, इसकी मुस्कुराहट देख देख कर। इसीलिए कवि ने कहा कि तुम्हारी माँ भी कितने भाग्यशाली जो इतने सुंदर बच्चे तुम इसके पास हो, और तुम भी भाग्यशाली हो कि ऐसी माँ तुम्हें मिली। खुद के बारे में कवि क्या कह रहे हैं कि चीर होता लंबा, प्रवासी होता दूसरे देश में रहने वाला, इतर होता दूसरा कोई, अन्य भी पराया, कि मैं तो पराया हूँ, मैं तो आपके लिए अन्य अजनबी हूँ, क्योंकि मैं आपके पास ही बच्चे, मैं तो रहा ही नहीं आपके पास, मैं तो लंबे लंबे समय तक दूर देशों में रहने वाला हूँ। मुझसे तुम्हारी क्या पहचान है? तुम मुझे नहीं जानते, नहीं समझ पाओगे, मैं तो आपके लिए पराया ही हूँ, अजनबी हूँ। क्या कह रही हैं कवि आगे, इस अतिथि से प्रिय क्या रहा तुम्हारा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। इस अतिथि कौन? यहाँ कवि अपने लिए कह रहे हैं कि मैं तो एक मेहमान हूँ, ज़्यादा लंबे समय से तो घर में मेहमान आते हैं, मैं तो 6-6 महीने साल साल से घर आ रहा हूँ, तो मैं तो एक मेहमान हूँ। प्रिय यहाँ बच्चा कवि का, कवि कह रही कि हे मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस मेहमान से तुम्हारा कोई संबंध ही नहीं रहा, ना मैंने गोद में खिलाया, ना आपको खिलाया पिलाया, तो फिर मैं तो एक मेहमान की तरह हूँ आपके लिए। आपको क्या पता कि पिता क्या होता है, पिता का प्यार क्या होता है। आपको तो आपकी माँ ने ही बड़ा किया है, उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। मधुपर्क होता है जिसको चरना, वो अमृत बोलते हैं हम, जिसके अंदर दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल मिला करके जो देवताओं को चढ़ाया जाता है, और बच्चे को और मेहमानों को भी इस तरह से ये दिया जाता है प्रसाद के रूप में, कि आपकी माँ ने ही सब कुछ। यहाँ मधु प्रतीक भी हम ले सकते हैं कि जो सब कुछ जो बच्चे को जो चाहिए, उंगलियों का मतलब है बड़े प्रेम से, कि वो प्रेम से सारी ज़रूरतें आपकी माँ ही आपको देती रही, वही आपको चरणामृत के रूप में उंगलियों से चटाती रही। कवि क्या कह रहे हैं आगे हैरान होके, देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरी मुस्कान लगती बड़ी ही छविमान। बड़ा सुंदर मुहावरों का प्रयोग, और वो भी एक बच्चे के लिए कवि ने किया है। कनखी मार का अर्थ क्या है? तिरछी नज़रों से देखना। आंखें चार होने का मतलब है
मतलब प्रेम, आंखें चार का मतलब है प्रेम होना, ठीक है। तो यहाँ बच्चे से प्रेम किस प्रकार से कवि इनको हुआ है, बच्चे से कितना प्यारा बच्चा लग रहा है, यही बात कवि यहाँ बताना चाह रहे हैं कि हे प्रिय, हे मेरे बच्चे, तुम मुझे तिरछी नज़रों से ही देख रहे हो। और जब तिरछी नज़रों से ऐसे बच्चा झुक झुक के अजनबी को पहचानता नहीं, कभी छुप जाता है, कभी देखता है, ऐसे चोरी चोरी देखता है, और कि जब कभी कभी आंखें टकरा जाती है, चार आंखें हो जाती हैं, आंखें मिलना आपस में, कवि की और बच्चे की आंखें मिल जाती है और फिर वो मुस्कुराता है, तब जो उसकी मुस्कुराहट है वो कवि कहते हैं कि मुझे बड़ी ही छविमान का मतलब है, बहुत ही सुंदर, अत्यधिक सुंदर लगती है। कवि कह रहे हो कि जब मेरा बच्चा, हे प्रिय, तुम मुझे तिरछी नज़रों से चोरी चोरी देखते हो और जैसे ही आपस में हमारी आंखें टकराती हैं और तुम मुस्कुराते हो, तो तुम्हारी सूरत तो और भी छविमान और भी सुंदर लगती है। प्रसंग आप किस प्रकार से लिखोगे इसका? प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 की हमारी जो छठी कविता है, यह दंतुरित मुस्कान से अवतरित है। इसके कवि नागार्जुन है। इसमें कवि ने अपने बच्चे के दांतों वाली सुंदर मुस्कुराहट का वर्णन किया है, ठीक है। काव्य सौंदर्य की मैंने आपको, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि कम से कम 10 लाइन आप लिखो। सबसे पहले भाव लिखोगे। कवि ने अपने बच्चे के दांतों की सुंदरता का वर्णन किया है, साथ ही उनके कोमल मन के बारे में बताया है। खड़ी बोली का प्रयोग नागार्जुन जी करते थे। तत्सम और तद्भव शब्दावली का प्रयोग कविता के अंदर है। कवि के भाव है बिंब प्रधान है। किस प्रकार से फूल का, पत्थर का, तालाब का, झोंपड़ी का और हंसते हुए बच्चे की छवि हमारे आंखों के सामने प्रस्तुत की है। बिंब प्रधान कविता हम इसको कह सकते हैं। अभिधा शब्द शक्ति कह सकते हैं। सहज है कविता का अर्थ, हमारे आसानी से समझ में आ रहा है, इसीलिए अभिधा शब्द शक्ति। लेकिन कविता के अंदर प्रतीकात्मकता है, तो आप लक्षणा शब्द शक्ति लिखो कि लाक्षणिकता है, प्रतीक है। शेफालिका के फूल जड़ने का मतलब ये नहीं कि फूल जड़ जाते हैं बच्चे के छूने से, इसका अर्थ दूसरा है। क्या अर्थ है इसका? कि बच्चे को छूने से सारे मन के मेल मिट जाते हैं, अच्छे अच्छे विचार बहने लग जाते हैं, सब कुछ। वात्सल्य रस है, बच्चे से प्रेम का जिक्र कहीं भी हो, वात्सल्य रस होता है। और वात्सल्य रस प्रसाद गुण। प्रतीकात्मकता है, प्रश्नात्मक शैली का कवि ने सुंदर प्रयोग किया है। छंद रहित कविता है, आप लिखो ए तुकांत छंद, ठीक है। अलंकार इसके अंदर कौन से आए हैं? अनुप्रास अलंकार है, बहुत जगह प्रश्नालंकार भी है। ये थक गए हो, आंख लूं मैं फिर, इसके अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह भी है। और कविता के अंदर किसी से जब प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्नालंकार यहाँ है आपका। और अतिशोक्ति अलंकार है। मृतिक में भी डाल देगी जान, मरे हुआ व्यक्ति कभी जीवित नहीं होता, बात को बढ़ा चढ़ाकर यहाँ कहा गया है। तो यहाँ आपका अतिशोक्ति अलंकार होगा। और यहाँ आपका प्रस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया, होगा कठिन। होगा का मतलब संभावना बताई है कि मान लो जैसे आपके छूने से ही कठोर पत्थर क्या है, पानी बना है। तो यहाँ आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। बाकी अनुप्रास अलंकार पै की आवर्ती है यहाँ भी, और कई जगह और भी है। इस प्रकार से आपके जो कविता है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।